इंडिया के गुजरात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा मामला पेश आया जिसमें मोहब्बत के नाम पर धोखा करने वाली मुतासरा लड़की ने अपना 6 माह का हमल जाया करवाने की इजाजत तलब की। इस मुतासरा लड़की ने न सिर्फ मुलजम से मोहब्बत में धोखा खाया, बल्कि मुलजम ने लड़की की छोटी बहन को भी रेप का निशाना बनाया। ये मामला शुरू हुआ इंडिया की रियासत गुजरात के जिला भरोच से, जहां एक शादीशुदा मर्द से मोहब्बत के नाम पर धोखा खाने वाली लड़की हामला हो गई थी। ताहिम हकीकत खुलने पर गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की इंसाफ की तलाश में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और साथ ही अपने 6 माह के हमल को जाया करवाने से मुतालिक भी कानूनी जंग लड़ी। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फौरी समाअत करते हुए इसकात हमल की इजाजत दी और गुजरात हाई कोर्ट को भी हुक्म दिया कि वो इस मामले में मुतासरा लड़की की हालत और मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर जल्द फैसला करे। मोहब्बत में झांसी की ये कहानी शुरू कैसे हुई? गुजरात के जिला भरोच के एक गांव में रहने वाली मुतासरा लड़की के खानदान में वालिदैन के अलावा एक छोटी बहन है जो 10वीं जमात में पढ़ती है। उनका एक छोटा भाई भी है जो 5वीं जमात का तालिब इल्म है। मुतासरा लड़की 12वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद अपने वालिदैन के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगी। गांव गांव से काम की जगह तक पहुंचने के लिए कभी सरकारी बसों और प्राइवेट टैक्सियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस दौरान उनका तारुफ मुलजम से हुआ जो उनके इलाके में प्राइवेट टैक्सी चलाता था और दोनों के दरमियान मोहब्बत हो गई। मुतासरा लड़की ने कहा कि हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मैंने कहा कि हम वालिदैन की रजामंदी से शादी करेंगे और वो मान गया। मैंने अपने वालिदैन से बात की और वो हमारी शादी पर राजी हो गए। ताहिम मुलजम ने ये हकीकत छुपाई कि वो खुद पहले से ही शादीशुदा है। इतना ही नहीं बल्कि लड़का मुतासरा लड़की के वालिदैन की जानब से शादी की मंजूरी मिल के घर रहने चला आया। लड़की ने बताया कि उसने मुझे बताया कि उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया है। उसने कहा कि जब उसके वालिदैन शादी के लिए तैयार होंगे तो हम शादी करेंगे। फिर वो हमारे साथ घर में हमारे साथ खानदान के एक फर्द की तरह रहने लगा। लड़की के मुताबिक मुझे भी यकीन था कि वो मुझसे शादी करेगा, इसलिए हम मियाँ बीवी के तौर पर रहने लगे। थोड़े अरसे बाद जब मैं हामला हुई तो उसने मुझे यकीन दिलाया कि अब उसके वालिदैन शादी के लिए राजी हो जाएंगे। ताहिम 6 माह गुजरने के बावजूद मुलजम ने शादी का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। वो मुझे अपनी बहन के गांव ले गया और हम एक हफ्ते तक उसी के घर रहे। वहां हमने उसकी बहन से बात की कि हम शादी करना चाहते हैं और फिर हम बस मेरे वालिदैन के घर आ गए। लड़की का कहना है कि एक दिन जब मेरी बहन स्कूल के लिए तैयार हुई तो वो मुलजम मेरी बहन को स्कूल छोड़ने के बहाने ले गया और फिर उसे एक वीरान जगह ले गया जहां डराया धमकाया कि उसने मेरी बहन का रेप किया और साथ ही धमकी भी दी कि अगर उसने किसी से इस वाक़े की शिकायत की तो वो हमारे छोटे भाई को कत्ल कर देगा और मुझे छोड़ देगा। लड़की ने बताया कि मेरी बहन ने खौफजदा होकर चुप साध ली। उसकी बहन ने खौफ की वजह से एक हफ्ते तक किसी को इस वाक़े के बारे में नहीं बताया, लेकिन पेट में शदीद दर्द की वजह से उनकी माँ छोटी बहन को भरोच के सरकारी अस्पताल ले गई। लड़की ने कहा वो मुलजम मेरी माँ और छोटी बहन को लेकर अस्पताल गए थे। ताहिम माँ और बहन को अस्पताल छोड़ने के बाद वो काम के बहाने फरार हो गया। जब डॉक्टर ने मेरी बहन का मुआयना किया तो हमें मालूम हुआ कि उसका रेप हुआ है। लड़की के मुताबिक जब उनकी बहन ने सब कुछ बताया तो उन्होंने लड़के से राब्ता करने की कोशिश की, ताहिम उसने अपना फोन बंद कर दिया। बाद में जब मुलजम के गांव में तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि मुलजम पहले से ही शादीशुदा है और आपको छोड़कर इस लड़की के साथ रह रहा था। रेप का शिकार होने वाली छोटी बहन अस्पताल में जेरे इलाज। वो खानदान बहुत खौफजदा था और पुलिस भी शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं थी। बड़ी बहन को हमला करने वाले मुलजम ने उसकी छोटी बहन को इस कदर खौफजदा किया था कि उसने एक हफ्ते तक मुलजम के खिलाफ अपनी जबान तक न खोली। यहाँ तक कि इन्फेक्शन के बायस उससे चलना फिरना दुश्वार हो गया और उसे अस्पताल जाना पड़ा। मुलजम जो टैक्सी चला रहा था और उसकी अपनी नहीं थी बल्कि उसने किराए पर ली थी, शादी का लालच देकर बड़ी बहन को हमला और छोटी बहन को रेप का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक रेप का शिकार होने वाली लड़की फिलहाल अस्पताल में जेरे इलाज है और उसे पहुंचने वाले जहनी सदमे से निपटने के लिए उसकी काउंसलिंग की जा रही है।